हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? सबसे पहले थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग एंड वाचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। तो अब मैं आपको बिना हो हल्ला किए और बिना शोर शराबे के एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, द आर्यंस डेडिकेटेड होल ऑफ अ सेपरेट मंडाला इन ऋग्वेदा फॉर द हेम्स डेडिकेटेड टू। और वो कौन सा ऋग्वेद है? वो सोम, जिसको सोमवेद भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू महायाना एंड हिनयाना सेक्ट्स। तो वो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। वो कौन सी काउंसिल है? फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में ये निर्णय किया गया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ वर्धमान महावीरा। बच्चों ये बहुत कॉमन बट फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं, कॉमन क्वेश्चन होते हैं, वो ट्रिकी होते हैं और हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। तो उनका नाम था यशोदा, पॉपुलरली नोन एज यशोदा माँ। ठीक है जी, चलिए। विच चालुक्यान रूलर सेट अप इट्स कैपिटल एट वेंगी। वो है विष्णुवर्धन। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। द साकाज इंट्रोड्यूस्ड स्टार्टअप सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अलॉन्ग विद हुम? पार्थियान्स। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विच वेदा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ब्रह्म वेदा? बच्चों वो है अथर्व वेदा। ठीक है जी, चलिए ये हो गए हमारे 6 क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फादर ऑफ हर्षवर्धना? तो बच्चों हर्षवर्धना के फादर का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धना। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिजेज इन वैदिक एरा अ गर्ल वॉज गिवन बाय हर फादर टू ए सेज? जिसमें एक सेज को अपनी बेटी पिता दे देते थे, वो थे अर्श मैरिज। ठीक है जी, सो 9th क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज द जॉब ऑफ रुपरद्रक्षा इन मौर्यन एरा एज पर अर्थशास्त्र ऑफ कातुल्या? तो उनका काम था रॉयल एग्जामिनर ऑफ मिंटेड कॉइन्स। राइट हो, चलो जी अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच सिटी वॉज नोन एज अवंती इन एंशियंट इंडिया? और बच्चों आंसर है उज्जैन। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी? बच्चों आंसर है इसका सिमा विष्णु। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इरेक्टेड अ मोनेस्ट्री स्तूपा एट पेशावर? बच्चों आंसर है कनिष्का। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हिंदू एपिक? तो वो तो नो प्राइज फॉर गैसिंग, रामायण। ठीक है जी, सो बुद्धा वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है बच्चों, बुद्धा वाज ऑफर्ड ए बाउल ऑफ मिल्क राइस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? भगवान बुद्ध को जो मिल्क राइस का बाउल था वो किसने ऑफर किया था? बच्चों उनका नाम है सुजाता। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हम सबको पता होते हैं, याद होते हैं, लेकिन जब मौका होता है इनको लिखने का तब भूल जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर इज लोकेटेड? बच्चों उसका आंसर है विक्रमशिला। ठीक है जी, आंसर क्या बच्चों? विक्रमशिला। ठीक है जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हु वाज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? वो है बच्चों सिमुका। ठीक है जी,
चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द टैक्स पेड ओनली इन कैश ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड? वो था बच्चों हिरण्या। चलो अब हम 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्क्स ऑफ विच पोइट वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन मैनी यूरोपियन लैंग्वेजेस? वो कौन से पोइट है जिनका काम बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में लिखा गया था? सो नो प्राइज फॉर गेसिंग, कालिदास। ठीक है जी, ये हम सबको पता है। एट विच प्लेस स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ लार्जर देन लाइफ फिगर ऑफ अ हॉर्स वॉज फाउंडेड? कहरीगर। ठीक है बच्चों। चलो अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट 20th क्वेश्चन करेंगे बच्चों। 20th क्वेश्चन क्या है? द डांसिंग फिगर ऑफ शिवा कॉल्ड द नटराजा बिलोंग्स टू विच पीरियड? भगवान शिव की जो नाचते हुए की प्रतिमा है जिसको नटराज भगवान बोलते हैं, वो किन शासकों के समय में आई गई थी? बच्चों उनका नाम है चोला। तो चोलाज के समय में भगवान शिव की नटराज की प्रतिमा प्रचलित हुई थी, उस वक्त इनको बनाया गया था। ठीक है बच्चों, तो चलो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को लगातार रेगुलरली देख के अपने नोट्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।